हेलो, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीएचएसएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ में अभी साझा कर दूंगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो इश्यू है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। और ये जो है वो मेरे द्वारा एसएससी सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। माई जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सीएचएसएल का कि कौन कौन सी आपको वहाँ पर सावधानी रखनी है और कौन कौन से फॉर्म भरने, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने, वो सारा मैं इसमें साझा कर रहा हूँ। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट की लिस्ट की अगर बात करें तो पहला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है। जब आप एंट्री करेंगे वहाँ पर तो आपका एडमिट कार्ड से बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद में आपको वहाँ पर ऊपर हॉल में बिठा दिया जाएगा और वहाँ पर एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना होता है। इस एडमिट कार्ड के साथ में आप अपने पास से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लेकर के जाएंगे, जो कि आप बाहर से भी भर के ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी भर सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो पहले से ही आप भर करके रखें। इसमें क्या होता है कि L1, L2, L3 इस तरीके से पोस्ट के कोड दिए होते हैं। जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, फिल्म डिवीज़न है, AFHQ है, मिनिस्ट्री में जो जितनी भी LDC की जॉब है। और उसके बाद में लास्ट में से डब्बे बने होते हैं, उनमें आपको पोस्ट के कोड डालने L1, L2। तो एक नंबर पर होगा वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस की चॉइस होगी। इसके बाद में आपको 3 नंबर पर आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। ये आपका एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा, सारे डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक दे रखा है 2 फ़ोटो आपको ले जानी है इसमें। इसके बाद में आपका दे रखा है 10th मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। विथ सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जो पुराने ज़माने में यानी पहले के टाइम में क्या होता था कि 10th की मार्कशीट अलग से आती थी और उसका सर्टिफिकेट होता था वो अलग से आता था। वो मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अभी की जो मार्कशीट आ रही है उसमें क्या होता है कि ऊपर लिखा होता है मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। इसका मतलब उसमें मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है। तो उसमें आपको दोनों ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में दोनों है। और जो पहले की जो थी मार्कशीट उसमें मार्कशीट और उसके साथ में सर्टिफिकेट वो आपको लेकर के जाना है। ऐसा ही आपका 12th की मार्कशीट और विथ सर्टिफिकेट। और 12th की मार्कशीट या 12th के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी आपका उसमें मान्य हो जाएगा। ये 12th की बात होगी। इसके बाद में अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए ग्रेजुएशन आपने उसमें दिखाया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और मार्कशीट के साथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री अगर आपके पास में नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा करके ला सकते हैं, जो भी आपका इसमें मान्य होगा। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी इसमें बात कि ये ग्रेजुएशन का हो गया, 10th का, 12th का, आधार, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, एडमिट कार्ड और जो आपको वहाँ फॉर्म देंगे उसको फिल करना है। उसके बाद में जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं उसकी 2 कॉपी सभी की आपको रखनी है, फ़ोटो कॉपी, जिसमें से एक आपको सेल्फ अटेस्टेड रखनी है और एक आपको ऐसे ही बिना सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जानी है। सेल्फ अटेस्टेड वाली वहाँ पर एक एक कॉपी आपकी जमा करेंगे। इसके बाद में आता है EWS, OBC, SC ST सर्टिफिकेट की बात। तो SC ST, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपका क्या है कि जो SSC का जब नोटिफिकेशन आया था CHSL का तो उसके लास्ट में आपके कुछ डाल रखे हैं इस तरीके से फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर उस फॉर्मेट में आपने नहीं बनाया तो आप जिस भी राज्य के निवासी है वहाँ पर ई मित्र या जिस भी सुविधा से आपके सर्टिफिकेट बनते हैं तो वो आप EWS, OBC और SC ST के सर्टिफिकेट वो भी आपके मान्य होंगे। दोनों में से कोई भी हो वो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें जो फॉर्मेट होता है वो आपका इंग्लिश का होना चाहिए। जैसे हिंदी में भी बनता है और इंग्लिश में भी बनता है। जैसे OBC सर्टिफिकेट की बात करूं तो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। हिंदी का जो होता है वो राज्य स्तर का होता है और इंग्लिश वाला जो होता है वो सेंटर के लिए मान्य होता है। अब बात आती है कि OBC सर्टिफिकेट SC ST की तो कोई वैधता है नहीं, ये तो आप कभी का बनाओ एक बार बनता है मेरे हिसाब से शायद। OBC की मैं अगर बात करूं तो OBC का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो क्रूशियल डेट दे रखी है वो दे रखी है आपकी 10/1
2020 यानी 10/1/2020 से पहले का होना चाहिए। इससे अगर 3 साल पुराना भी है आपका तो भी चल जाएगा। अगर इससे पुराना नहीं है और आपका अभी नया बना हुआ है तो भी मेरे हिसाब से ऐसे दिक्कत नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पर प्रोविज़नल दे दिया जाएगा। प्रोविज़नल देने के बाद में क्या करेंगे कि जब आपका फाइनल चयन हो जाएगा, फाइनल चयन होने के बाद में जब डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से करेगा तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो पुनः उसको चेक करेगा। अब उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपके नए ओबीसी सर्टिफिकेट को मानता है या फिर जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी को मानता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। वो डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपके पास में नया भी होगा तो चल जाएगा, एक बार आपको प्रोविज़नल दे देंगे। और ऐसा कुछ अगर 1-2 डॉक्यूमेंट की कमी भी रहती है तो वो आपको टाइम दे देंगे 7 डेज का, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वापस उसमें जमा करवाने पड़ेंगे। एक ये 12th की जो है, 12th की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 1/1/2020 यानी कि 1/1/2020 से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद में जो आता है, एक आता है आपका एनओसी का। एनओसी से यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये होता है आपका जो पहले से किसी सरकारी सेवा में चयनित है, किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी है, उनके लिए एनओसी का होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप एनओसी नहीं भी दिखाते हैं या नहीं वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं या देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप बिना एनओसी के भी जा सकते हैं और एनओसी होगी तो भी अच्छी है, कोई बात नहीं है। आपकी एनओसी कब काम आएगी? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वहाँ पर ज्वाइन करने जाओगे तब आपको वहाँ पर एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनओसी की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास में एनओसी है या नहीं है तो भी, एनओसी है तो भी बढ़िया है, एनओसी नहीं भी है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 2019-20 का या 20-21 का जो भी है वो आपका इसमें वैलिड हो जाएगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट का है तो ओबीसी सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया कि 3 साल बैक डेट का और 6 महीने बाद यानी कि 3 महीने बाद तक का भी इसमें वैध कर देते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। और ये इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट थे। और बाकी अगर आपका कोई भी रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका जैसे टाइम मिलेगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।